स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होने वाला है, क्योंकि अब मैं लेके आ रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी स्टडीज़, कैसे क्या हम पढ़ें, कैसे जो भी एस्पायरेंट्स हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आज मैंने टॉपिक लिया है GS GK का। तो इसको हम देखेंगे आज सब्जेक्ट को कि कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं इसकी। और मैं आगे भी जैसे हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, शॉर्ट हैंड स्किल वगैरह सब की वीडियोज़ लाऊंगा, कैसे हम पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस सबसे पहले आप चेक कीजिए। सिलेबस से बाहर एक भी वर्ड हमें नहीं पढ़ना है। हमारे पास पढ़ने के लिए वैसे ही इतना होता है, तो फालतू चीज़ पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं। जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्स में होता है कि सिलेबस के साथ साथ उनके मार्क्स भी अलॉट कर देते हैं, मतलब कि ये टॉपिक इतने नंबर का आएगा, ये टॉपिक इतने नंबर का आएगा। तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है और भी ईज़ी हो जाता है कि जो भी टॉपिक्स ज़्यादा नंबर के हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, और जो टॉपिक्स ऐसे हैं कि कम नंबर के भी हैं और उनमें पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा, पढ़ने को भी बहुत है उनमें, तो उन पे हम टाइम के अकॉर्डिंग कम ध्यान देंगे, क्योंकि जनरली उन पे ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे जो ज़्यादा मार्क्स के हैं और जिनमें हम ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जैसे आप उठाते हैं सिलेबस को, तो आप GS में देखेंगे कि जहाँ तक मैं भी समझता हूँ 3 चीज़ें आप पाएंगे। एक तो करंट अफेयर्स, दूसरा स्टैटिक GK और उसके बाद सब्जेक्टिव GS, जो जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब। अगर कोई भी एग्ज़ाम में 50 नंबर का GS आ रहा है, तो अगर उसमें से आप 25 प्लस कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। मतलब नहीं तो एस्पायरेंट्स के 15-20 तक भी आने मुश्किल हो जाते हैं, जो पढ़ के जाते हैं देने वो भी। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसमें हम देखेंगे, आप सबसे पहले करंट अफेयर्स लीजिए, उस पर करंट अफेयर्स पे बात करते हैं हम। तो करंट अफेयर्स पे जैसे कि मैं बताऊं, किसी किसी एग्ज़ाम्स में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं करंट अफेयर्स के, और किसी किसी एग्ज़ाम्स में या कभी कभी पता चला कि 4-5 क्वेश्चन भी नहीं आए मुश्किल से। तो करंट अफेयर्स का थोड़ा ऐसा ही रहता है। और इसमें अगर कोई एक एक घंटा लगा रहा है रोज़ पढ़ने के लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा करंट अफेयर्स लेके चल रहा है, तो वो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता। जैसे कि मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी अब सबका अपना अपना अलग अलग है। तो उसके लिए मैं करता था कि जब पेपर एग्ज़ाम होने वाला होता था लास्ट में, उससे पहले कुछ टाइम पहले जब मुझे लगता था कि हाँ मुझे अब कवर करना चाहिए, तो मैं वार्षिकांक आते थे या करंट अफेयर्स बुक्स आती थी पूरे 6 महीने की या 1 साल तक की, वो बहुत अच्छी अच्छी वार्षिकांक आते हैं, तो मैं उनमें से कवर करता था, पढ़ता था। तो वो काफ़ी बेटर सॉल्यूशन हो सकता है। और अगर आप डेली भी कवर करना चाह रहे हैं, डेली भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है बिल्कुल भी, आप डेली भी लेकर चल सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए अगर आप खाली न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं रोज़ एक, तो उससे भी काफ़ी आपको बेनिफिट मिलता है। तो करंट अफेयर्स के लिए यही था कि आप या तो डेली करके चल सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप लास्ट टाइम में पेपर से पहले कुछ टाइम पहले वार्षिकांक से या यूट्यूब के थ्रू कोई वीडियो से, जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद में हम आते हैं स्टैटिक GK। तो स्टैटिक GK इतना वास्ट नहीं है और इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप जो भी कोई किताब है आपके पास या जो भी आप पढ़ते हैं, जैसे कि लुसेंट भी हो गई या और कोई भी अच्छी बुक हो गई, तो उसके पीछे, हर किताब के पीछे स्टैटिक GK रहता है और वो ज़्यादा होता भी नहीं है। तो आप स्टैटिक GK ऐसा कर लें, उसको पढ़ लें सारा, कि स्टैटिक GK आपका बढ़िया से कवर हो जाए और कुछ भी उसमें से क्वेश्चन आते हैं तो वो छूटे ना लगभग। क्योंकि GS में ऐसा होता है कि अगर 50 क्वेश्चन अगर किसी एग्ज़ाम में आ रहे हैं GS के GK के, तो ऐसा तो कोई नहीं है कि वो 45 नंबर लेके आए या 50 के 50 लेके आए, चाहे वो UPSC की तैयारी कर रहा हो, वो रेयर। तो अगर आप उसमें अगर काफ़ी अच्छा स्कोर कर देंगे, 25, 30, 35, तो बेटर, बहुत बेटर है। उसके बाद में स्टैटिक के बाद में अब बचता है सब्जेक्टिव।
तो सब्जेक्टिव जीके में आप कोई भी एक अच्छी किताब लीजिए, उससे आप सब्जेक्टिव जीके पढ़ना शुरू कीजिए, जीएस पढ़ना शुरू कीजिए। और आप, मैं तो कहूँगा कि अगर सब्जेक्ट वाइज़ अगर आप बुक से पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री की बुक ली आपने, उसको हिस्ट्री पढ़ी उससे, फिर कोई ज्योग्राफी की बुक ली आपने अच्छे ऑथर की, उससे आप जो ने ज्योग्राफी पढ़ी, तो आपका काफ़ी हद तक बेस कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता ही है और काफ़ी डीप आप पढ़ पाते हैं। तो वो बहुत बेटर प्रिपरेशन है। और अगर आपको टाइम नहीं है आपके पास, तो फिर तो मजबूरी हो जाती है कि आप लुसेंट जैसी या अरिहंत जैसी किसी एक अच्छी बुक से कवर कर दें सारा। और हाँ, ये मेन चीज़ है कि आपके पास कंसेप्ट होने चाहिए पूरे, बेसिक होना चाहिए पूरा। क्योंकि अगर आप बेसिक कंसेप्ट में ही पिछड़ जाएंगे, अगर आप कोई बेसिक क्वेश्चन आते हैं और उनमें ही आप फंस गए, तो वहीं आप पीछे रह जाएंगे। तो वो क्वेश्चन बेसिक वाले और जो बिल्कुल बेस है जीएस में, सब्जेक्ट में, हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी, तो उनमें ऐसा होना चाहिए कि बेस तो पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर कुछ भी नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं तो वो ही आप ना गलत कर दें। और उसके बाद जैसे भी आप पढ़ के चलते हैं जीएस, तो जैसे आपने मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ी या एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी, तो उसके करने के बाद तुरंत थोड़ा सा आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं उनके, इस तरह से साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करते चलिए जो भी आप पढ़ रहे हैं। और हाँ, जो आपने आज पढ़ा, अगला दिन जब आएगा तो अगला कुछ भी पढ़ने से पहले उसको एकदम पीछे रिवाइज करना है, वो करते हुए चलना है। और जब आप सारा कवर कर लेते हैं, सारा पढ़ लेते हैं, तो फिर आप मिक्स मॉक लगाना शुरू कीजिए और प्रीवियस ईयर्स पेपर ज़रूर कीजिए, क्योंकि उनसे ही आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ कमी है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या किन किन टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और बस यही है कि आप पहले सिलेबस पूरा कीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए, रिवाइज भी करते रहिए, और मॉक्स शुरू कीजिए, मॉक्स देते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बिल्कुल गारंटेड। और इसी के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।